बिहार के सरकारी विद्यालयों में नियमित रूप से विद्यालय नहीं आने वाले 22 लाख बच्चों का नाम सरकारी विद्यालयों से काट दिया गया है। ये खबर आपने देखी होगी, सुनी होगी। अब इसको लेकर बिहार के शिक्षा विभाग और बिहार के राज्यपाल के बीच तल्खी हो गई है। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने इस विषय को लेकर तीखा हमला किया है। आपको बता दें, बिहार के शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक का नाम लिए बगैर आज राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल ने कहा कि बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि महीने भर के अंदर लाखों छात्र छात्राओं का नाम स्कूल से काटकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये बात वे लोग गर्व से कह रहे हैं, परंतु ये काफी शर्मनाक बात है। राज्यपाल ने ये बातें नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में आयोजित गणित विषयक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के दौरान कही। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा विभाग की जवाबदेही जो है यही समाप्त नहीं हो जानी चाहिए। आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं, इस विषय पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है और 20 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार के राज्यपाल जो हैं वो 20 लाख से ज्यादा बच्चे, जिनकी तादाद 22 लाख बताई जा रही है, उनका नाम काट दिया गया है बिहार के सरकारी विद्यालयों से। हालांकि राज्यपाल महोदय ने अपने बयान में उस अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो तल्खियां हैं ये के पाठक को लेकर है। बिहार के मुख्यमंत्री के पाठक को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। पटना के गांधी मैदान में जब शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बंट रहा था और जैसे ही नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक का नाम लिया तो जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो नीतीश और तेजस्वी के भाषणों के दौरान बजने वाली तालियों से ज्यादा थी। जैसे ही के पाठक का नाम लिया गया, गांधी मैदान में मौजूद 25,000 शिक्षक अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। लेकिन बिहार के राज्यपाल ने जो बातें आज कही हैं वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। 22 लाख सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले वैसे छात्र छात्राओं का नाम काट दिया गया जो लगातार 3 दिनों तक विद्यालय नहीं आए थे। अब राज्यपाल पूछ रहे हैं विभाग से कि आप लोग इस पर गर्व कर रहे हैं कि 22 लाख बच्चों का हमने नाम काट दिया, ये बताइए कि वो बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आते हैं, इसका जवाब किसके पास है। आपको बता दें कि के पाठक ने एक आदेश जारी किया और कहा कि सूचना है कि अधिकांश बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो अपना नामांकन सरकारी विद्यालयों में करा लेते हैं। ऐसे बच्चे जो लगातार 3 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनका नामांकन समाप्त कर दिया जाए, यानी उनका नाम काट दिया जाए। उसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और देखते देखते बिहार के 38 जिले में 22 लाख बच्चों का नाम सरकारी विद्यालयों से काट दिया गया। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा हासिल करने वाले बच्चे थे। पर इन 22 लाख बच्चों के बारे में ये डाटा किसी के पास नहीं कि ये 22 लाख बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं और उनकी हालात इतनी अच्छी है कि उनके अभिभावक वहां फी देते होंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें लाखों ऐसे बच्चे भी होंगे जो अपनी गरीबी और अन्य जगहों पर काम करने के कारण सरकारी विद्यालयों में नहीं आते होंगे। इसी को सवाल बनाकर आज राज्यपाल बिहार ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि राज्यपाल ने ये जो बातें हैं नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के गणित विषयक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में कही और सवाल भी पूछा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। इस अवसर पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सलाहकार प्रोफेसर आर.के. अग्रवाल भी उपस्थित थे। देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल आज राज्यपाल ने उठाया है और जाहिर सी बात है कि इस सवाल पर अब राजनीति भी शुरू होगी। इससे पहले 2 दिन पहले जमकर नीतीश कुमार ने के पाठक की तारीफ की थी। के पाठक ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर नकेल कसा। समय पर विद्यालय आने के लिए और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया। जहां ये व्यवस्था नहीं है वहां मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जहां पर ये जानकारी देनी है। उसके बाद नियमित रूप से विद्यालय नहीं आने वाले छात्र छात्राओं के ऊपर
अब शिकंजा कसा गया और ऐसे 22 लाख बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया, सरकारी विद्यालयों से नाम काट दिया गया, जो लगातार 3 दिनों तक विद्यालय नहीं आए थे। पर यह जांच का विषय भी है कि आखिर ये 22 लाख बच्चे कहां जाते हैं। अगर सरकारी विद्यालयों में नहीं आते हैं तो क्या सरकार के शिक्षा विभाग के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि ये 22 लाख बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं आ रहे हैं, नामांकन है, तो क्या ये निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। हालांकि के पाठक ने कुछ बेहतर काम भी किया, जिसकी सराहना भी हुई। के पाठक ने सरकारी विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए। पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आम आदमी है और बिहार जैसे गरीब प्रांत में शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता है। ऐसे में उन 22 लाख बच्चों का क्या कसूर, जिनके अभिभावकों ने या तो उनका नामांकन निजी विद्यालय में करा दिया या दोनों जगह करा दिया। पर राज्यपाल सवाल पूछ रहे हैं कि 22 लाख बच्चों का नाम काटकर जो लोग गर्व का अनुभव कर रहे हैं, दरअसल ये शर्म का विषय है। यह भी बताना उन लोगों के लिए जरूरी है कि आखिर ये बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आते हैं, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। के पाठक ने अपना कार्यभार संभालने के बाद लगातार बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा भी किया। नीतीश कुमार का सीधा वरदहस्त यानी नीतीश कुमार का आशीर्वाद के पाठक को प्राप्त है। यही कारण है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से कई बार अनबन होने के बावजूद के पाठक का बाल भी बांका नहीं हुआ। के पाठक काफी सख्त रवैये के अधिकारी समझे जाते हैं। राजभवन से भी 36 का आंकड़ा है। हालांकि इस मामले को दोनों तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कुलपतियों को निर्देश देने का आदेश राज्य भवन को है और ऐसे में के पाठक ने विश्वविद्यालयों के लिए भी आदेश जारी कर दिया, जो राज्य भवन को कहीं ना कहीं अपने अधिकार क्षेत्र में एक हस्तक्षेप लगा। उससे भी आगे बढ़कर के पाठक ने बीपीएससी के अध्यक्ष को भी कई सारे सुझाव दे दिए। उस पर भी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। लेकिन बिहार के राज्यपाल के द्वारा 22 लाख बच्चों का नाम काटा जाना शर्मनाक बताए जाने के बाद अब बिहार में सियासत भी शुरू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल ने अगर सवाल उठाया है तो इसका जवाब भी शिक्षा विभाग को देना है कि आखिर ये 22 लाख बच्चे कौन थे, अगर विद्यालय नहीं आते हैं तो इसके लिए दोषी कौन है। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी नजर, देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।